मैंने नवंबर 2020 के महीने में बहुत से स्थानीय बिल्डरों से मिलकर एक अच्छा बिल्डर चुन लिया। मिलकर मतलब फोन और वीडियो कॉल पर विचार विमर्श कर एक आध बार पूरी सावधानी लेकर उनसे मिलना भी पड़ा। मैंने अंतिम अनुबंध की प्रति भाई को पढ़वाई। अनुबंध पत्र अच्छा था, अच्छी मेहनत की थी। थोड़े से मीन मेक के बाद उसने अपनी मंजूरी दे दी। मैंने वैसे ही परिवर्तन उसमें करा दिए जैसे भाई ने करने को कहा था। अब बारी आई उसकी पसंद का किराए का मकान ढूंढने की। मैंने 4-6 ब्रोकर्स से फोन पर बात की। एक मकान भाई को पसंद आ गया, आना ही था, सबसे महंगे इलाके में जो था, और किराया मुझे अपनी जेब से देना था। ऊपर नीचे हमने किराए के 2 मकान उस इलाके में तय कर लिए। घर का सारा सामान स्थानांतरित करने के लिए एक फर्म से भी बात करके रख ली। अब माँ, भाई, बिल्डर और मैं बैठे। अनुबंध पर माँ और बिल्डर को हस्ताक्षर करने थे। भाई ने वहीं बैठे बैठे दोबारा अनुबंध पढ़ा, अपनी पुरानी प्रति से एक एक शब्द मिलाया। माँ उसको मुफ्त में घर बनाकर दे रही थी, फिर भी उसे कोई विश्वास नहीं था। ये तो कुछ ऐसा दृश्य था कि मुफ्त मिल रहा है तो 2 लूंगा। अनुबंध में लिखा था कि मकान तोड़कर बनाने के लिए हम बिल्डर को 18 जनवरी 2021 तक घर खाली करके कब्जा दे देंगे। कुछ हफ्ते बीते। जनवरी के शुरू के हफ्ते में भाई का मुझे ऊपर से फोन आया, पहली मंजिल से भूतल पर। वो बोला, अच्छा एक बात है। क्या? माँ से मेरी बात हुई थी। पहले घर मेरे नाम पर होगा, तब मैं खाली करूंगा। मुझे आने वाली विपत्ति का भी कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी बात हुई है तो नीचे जब उतरो तो माँ से आमने सामने बात कर लेना। मैंने फोन पर बोला, नहीं, तुम बता दो माँ को ये बात। उसकी आवाज में चोर था। मैंने भाप तो लिया कि कुछ गड़बड़ है। आप दोनों के बीच की बात है, मैं नहीं बता सकता। आप दोनों आपस में बात कर लो और जैसा भी निर्णय बने मुझे बता दो, मैं वैसे देख लूंगा। वो बहुत देर तक नीचे नहीं आया तो मैंने माँ को बात बताई। माँ बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं की थी उससे। फिर माँ ने मुझसे पूछा, अगर मैं घर बनाने के पहले उसकी मंजिल उसके नाम कर दूं तो कोई परेशानी है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशानी है। आप करना चाहते हो तो उसके नाम कर दो, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। घर मेरे नाम है, मेरी अपनी इच्छा है कि कब, क्या और कैसे करूं। उसके नाम बनने से पहले कर दूं और वो फिर बनाने से मना कर दे तो क्या होगा? माँ बोली। माँ तो भाई की रग रग से वाकिफ थी। बात तो बिल्कुल ठीक थी। भाई पर तो आज तक उसकी धर्मपत्नी ने कभी विश्वास नहीं किया था। वो दुनिया का सबसे आखिरी आदमी था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। परंतु चाहे मुझे साहित्य और वित्तीय जगत की कितनी भी जानकारी हो, मुझे दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं थी। होनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती से नहीं थी। मैंने माँ से दबी हुई जुबान में कहा, अब वैसे तो सब इंतजाम हो चुका है। घर की एक मंजिल पहले से इसके नाम नहीं करोगे तो ये अपने वादे से मुकरने को तैयार बैठा है। हमें दोबारा से भूकंप के साए में रहना पड़ेगा। बच्चे या आपके ऊपर कमजोर छत के टुकड़े कभी भी गिर सकते हैं। माँ इस मामले में मुझसे ज्यादा समझदार थी। उसने दुनिया देखी थी, दुनियादारी देखी थी। बोली, तो मुझे पहले जानकार लोगों से पता करके बताओ कि बिना घर में 4 मंजिल बने 1 मंजिल कैसे ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, पता करता हूं। अब कोरोना के रहते रहते मुझे एक और काम पर लगा दिया था बड़े भाई ने। इस समय ज्यादा बाहर जाने में खतरा था।